संतों के शरण में आकर ये जो आज का कार्यक्रम चल रहा है अखिल भारतीय संत मत महाधिवेशन का, इसके दूसरे प्रवचन के दूसरे पुष्प के रूप में मैं नाम लेना चाहूंगा पूज्य स्वामी विद्यानंद बाबा, जो सिद्धपीठ कुप्पा घाट से पधारे हुए हैं। और उनसे निवेदन करूंगा कि हे बाबा, सत्संग शब्द को तो सुना, बहुतों ने सुना, मैंने भी बार बार सुना, लेकिन इस सत्संग की महिमा और सत्संग से लाभ कितना और कितना बड़ा होता है, इस बात को हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए, जनसाधारण नहीं समझ पाए। इसलिए जनसाधारण तक यह समझ पहुंच जाए, उनके मन में यह बात बैठ जाए कि वास्तव में सत्संग ही उद्धार का एकमात्र रास्ता है, तो हमारा और हमारे भक्तों का कल्याण होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति तज जो ब्रह्म अर्पण, कर्म करता आप है, जैसे कमल को जल नहीं लगता उसे यो पाप है। जो संत महात्मा होते हैं कमल की नाई रहते हैं, कीचड़ में अर्थात संसार रूपी कीचड़ में रह कर के भी हम अपना और हमारा कल्याण करते हैं। पूज्यपाद के चरणों में प्रार्थना निवेदित, अमृत सुनाने के लिए और सुनने के लिए बाध्य हूं। हम लोग यहाँ बैठा हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। उमंग और उत्साह के साथ जोरदार शब्दों में कहें, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम, अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम, क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम, धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम, जगत त्राणकारी अघारी उदारम, भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम, नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी, नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय महासभा के महानुभाव, इस पवित्र पंडाल में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोगों का सौभाग्य है जो इस सत्संग में सम्मिलित हो पाए हैं। इस कोरोना काल के समयों में कितने परिजन बिछुड़ गए, कितनों से दूरियां हो गई पता नहीं। आज यदि हम लोग सकुशल हैं तो ये सद्गुरु की बड़ी कृपा है। तो गुरु महाराज की कृपा से हम लोग इस अधिवेशन में सम्मिलित हो पाए हैं। ऐसी ही कृपा बनी रहेगी। हम लोग सत्संग के विषय में सुन रहे थे। बाबा कबीर ने कहा है, करु सत्संग भरम गरह टूटे, करु सत्संग भरम गरह टूटे। सत्संग करने से भरम गर्ह टूटेगा। ये भरम गर्ह क्या है? भरम कहते हैं अज्ञानता को, गढ़ मतलब खाई होती है जिसमें गिरने से लोग ऊपर हो नहीं पाते हैं, बड़ी कठिनाई से होते हैं। तो कहते हैं कि सत्संग करेंगे जो अज्ञानता है, जो दुख है वो दूर हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। प्रत्येक दिन सत्संग करने के लिए गुरु महाराज ने बताया है। और यदि हम रोज सत्संग करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। एक लघु कथा है।
एक कुंभकार था, वह कुछ मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ाया और बनाने लगा। कुछ आकार प्रकार दे ही रहा था। उनकी धर्म पत्नी आ गई। जब उसने देखा तो कुंभकार से पूछ दिया कि अरे कुंभकार ये क्या बना रहा है? उन्होंने कहा कि मैं चीलम बनाने जा रहा हूं। बोले क्यों? इसलिए कि कुछ काम करूंगा, कुछ पैसा होगा। तो बोले यदि बनाना ही चाहते हो तो चीलम क्यों बना रहे हो, सुराही बनाओ, सुराही में ज़्यादा पैसा मिलेगा। बोले कि नहीं, अभी लोग भांग पीते हैं, गया पीते हैं, तो बिक्री होगी, इसीलिए बनाना चाहता हूँ। उनकी धर्मपत्नी ने पुनः कहा मेरी बात मानो, अपने विचारों को बदल दो, मेरे विचार के अनुरूप चलो, भला होगा इसमें। चीलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ। तो अपने विचारों को बदल करके वह कुंभकार अतिरिक्त मिट्टी चढ़ाता है चाक पर और सुराही बनाने का आकार प्रकार देता है। सुराही बनाने वाला ही था, चाक जैसे ही घुमाया मिट्टी से आवाज आती है कि अरे कुंभकार, पहले तो तू थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, अब अतिरिक्त मिट्टी चढ़ाया है, क्यों? पहले क्या बना रहा था, अब क्या बनाने जा रहा है? कुंभकार कहता है पहले तो मैं चीलम बनाने जा रहा था, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूं। बोले तुमने ऐसा क्यों कहा, क्या? तो कुंभकार कहता है कि मेरा मन तो चीलम बनाने का था, लेकिन मेरी पत्नी ने सलाह दिया, विचार दिया कि चीलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ, इसीलिए मैंने अपना विचार बदल करके सुराही बनाना शुरू कर दिया है। तो मिट्टी कहती है अरे कुंभकार, तुमने तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। तो कहते हैं सो कैसे? बोले कि यदि मैं चीलम बन जाती तो मैं स्वयं जलती, जो भांग पीता, गया पीता, उसका कलेजा भी जलता। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, मैं स्वयं ठंड शीतल रहूंगी और जो जलपान करेंगे उसके कंठ को भी शीतल रखूंगी। इसलिए तुमने विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। संत मत कहता है अपने विचारों को बदलो। तो हम लोगों का क्या विचार है? हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, विषय की ओर उन्मुख होते रहते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि इस तरह से यदि अपने विचारों में परिणत होते रहेंगे, आपको दुख होगा, आवागमन में पड़ जाएंगे, कष्ट होगा। तो संतों के विचार के अनुरूप यदि चलेंगे, आपके जीवन में सुख और शांति होगी। इसलिए संत मत कहता है कि अपने विचारों को बदल करके संत के विचार के अनुरूप चलें। गोस्वामी जी ने कहा है कि मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला। सत्संग में यदि आप मनोयोग पूर्वक बातों को सुनते हैं तो विचारों में बदलाव आता है, परिवर्तन होता है। कौवा कर्कशा विचार का है, यदि व्यक्ति कर्कशा विचार का है तो सत्संग सुनने से उनके अंदर में मधुरता आ जाती है, वो मिष्टभाषी हो जाते हैं। तो सत्संग का यह प्रभाव है। और जो हिंसा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, सत्संग सुनने से वो अहिंसक हो जाते हैं। कुप्पा घाट की बात है, जब गुरु महाराज सत्संग किया करते थे तो उनके चौकी के नीचे एक बिलाव आता था, वो आश्रम में ही रहा करता था। जब तक सत्संग होता था वह बैठा ही रहता था। सत्संग समाप्त होने से सब चले जाते थे तो बिलाव भी चला जाता था। उसमें परिवर्तन कितना आया, संत के सानिध्य में बदलाव कितना आया। वह बिलाव बराबर सत्संग करता था। जब गुरु महाराज कहीं बाहर प्रोग्राम में जाते थे, न जाने वो बिलाव कहाँ छिप जाता था, पता नहीं लगता था। जब गुरु महाराज का आने का समय होता था, गुरु महाराज के आने के पहले वो कुप्पा घाट में नजर आने लगता था।
एक दिन की बात है, संत मत के वर्तमान आचार्य श्री पूज्यपाद हरिनंदन जी महाराज अपने कमरे में आए चूहों को भगा रहे थे, लेकिन वह इधर से उधर कर रहा था। चूहा तो बड़ा चंचल होता है। उस बिलाव की नजर पड़ी, उन्होंने देखा कि चूहा भाग नहीं रहा है। वो झपट्टा मार करके चूहा को पकड़ता है, जबकि उसका आहार है वो खाता नहीं है। उसको ले जाता है, जंगल में छोड़ देता है और खाली हाथ चला आता है। इस संत के सानिध्य में जो हिंसक प्राणी है वो भी अहिंसक हो जाते हैं। इसलिए संत का जब संग करते हैं हमारे जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। गुरु महाराज ने हम लोगों को कहा कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सब काम बनेगा। सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। जो सार काम है, जो मूल काम है, कहते हैं उसको पकड़िए, धड़िए, विचारिए उस पर। सार काम क्या है? सार काम है धर चेतन धारा। चेतन धाराओं को पकड़ेंगे, यह जो काम करेंगे ये सार काम है, मूल काम है। तो चेतन धारा अंदर में है, पकड़ेंगे कैसे? कहते हैं पिंड के पारा गुरु युक्ति से पकड़ेंगे, और दसम द्वारे का आज्ञा चक्र में जब जाएंगे तो वहीं पर चेतन धाराएं पकड़ी जाएगी। और उन चेतन धाराओं को जब पकड़ेंगे, यही सार काम है, मूल काम है। मनुष्य जीवन पाने का यही उद्देश्य है। इसी काम के लिए हम लोगों ने सदगुरु से शिक्षा ली है, दीक्षा ली है। तो जब हम सतत साधना करेंगे, अंतर में प्रकाश होगा। गुरु महाराज कहते ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। अंधकार में रहने से बेचैनी होती है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है। जब प्रकाश मिलता है तो प्रसन्नता होती है। तो गुरु महाराज कहते हैं अंतर में जब प्रवेश करेंगे तो ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, और शब्द सहारे का शब्दानुभूति भी होगी। दृष्टि टिकै श्रुत धुन रमै, अस करु गुरु दाया। जब आप साधना करते हैं तो प्रकाश की प्राप्ति होती है, शब्दानुभूति होती है। इस तरह से गुरु महाराज ने कहा कि लख बिंदु नाद तह त्रय बंद देके, सुनो सुनो में ही लखो देखो पढ़ो। किसको? बिंदु को। जब बिंदु को देखेंगे, बिंदु की जब प्राप्ति होगी तब सुख सिंधु भी मिलेगी। इसलिए इस सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। एक बार पार्वती ने गंगा से कहा था कि गंगा, तुम्हारे अंदर में इतनी गहराई है, यदि अनजान अनभिज्ञ व्यक्ति गिर जाए वो मर जाएगा, लेकिन सुनो सत्संग रूपी गंगा में जितनी भी गहराई है, कोई भी गिरेंगे वो मरेंगे नहीं बल्कि तर जाएगा। और पार्वती ने कहा था कि गंगा, तुम्हारे अंदर में हंस तैरता है, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में परमहंस तैरता है। तो हमारे गुरु महाराज परमहंस थे, इस सत्संग रूपी गंगा में तैरा करते थे। एक बार हथौड़ा ने चाबी से पूछा, अरे चाबी, तू तो दुबली है, पतली है, छोटी है, तुम बड़े बड़े तालों को खोल लेती हो, लेकिन मेरे पास बहुत लोहा है, मैं बहुत मोटा हूँ, फिर भी छोटे छोटे तालों को नहीं खोल पाता हूँ। इसका क्या राज है, क्या रहस्य है? चाबी कहती है कि मैं ताले के अंतःकरण में प्रवेश करती हूँ, निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, वो खुल जाया करता है। और तुम प्रयास नहीं करते हो, प्रहार करते हो। मैं प्रेम से प्रयास करती हूँ तो ताला खुलता है, और तुम प्रहार करते हो इसीलिए ताला नहीं खुलता है। तो प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों छोअन छोड़िए सुनिए। इस तरह से प्रेम, सत्संग और साधना की सीख संत महात्मा दिया करते हैं।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग बैठ बीज, हरि चर्चा सुन लीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। हम लोग इस सत्संग में राम नाम का रस पीने के लिए आते हैं।